मुत्तहिदा अरब अमारात में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी शख्सियात के दरमियान होने वाली मुलाकातों के नतीजे में कई मामलात पर इत्तिफाक राय हो गया है, जिनमें निगरान सीट के नामों और अगले इंतखाबात में दोनों जमातों के जीतने की सूरत में इक़्तिदार की तकसीम का फार्मूला शामिल है। डान अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा असफ अली ज़रदारी समेत दोनों जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने दीगर चीज़ों के अलावा अगले आम इंतखाबात की तारीख का फैसला करने के लिए एक हफ्ते के दौरान एक से ज़ायद मरतबा मुलाकात की। एक ज़रिए ने डान को बताया कि मुलाकातों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने भी शिरकत की। इस दौरान नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर भी तबादला ख्याल किया गया, क्योंकि वज़ीर क़ानून ने इन्हें पार्लियामेंट से ताहयात नाहल को कलअदम करार देने के बल की रोशनी में अपने अदालती मुकदमात की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। ऐसी क़ियास आराई की जा रही है कि अगर इनकी सज़ाओं में नरमी के हवाले से सब कुछ तय पा गया तो नवाज शरीफ 14 अगस्त को वापस आ सकते हैं। मुलाकातों के बाद आसफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर क़ानून पाकिस्तान वापस चले गए, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। लंदन से आने वाले नवाज शरीफ का सियासी और कारोबारी मुलाकातों के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात में मज़ीद एक हफ्ता क़याम का इम्कान है। मुलाकातों में जिन बातों पर तबादला ख्याल किया गया, इनमें अगले आम इंतखाबात की तारीख वाहिद मसला नजर आया, जहां दोनों जमातों की राय मुख्तलिफ थी। मुस्लिम लीग नून इस बारे में मिले जले इशारे दे रही है कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात चाहती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कमर ज़मान कारा ने डान को बताया कि पीपल्स पार्टी का बयानिया यह है कि अगस्त में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद अक्टूबर में इंतखाबात कराए जाएं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह बयान देने के बाद इंतखाबात की तारीख पर कोई इबाम नहीं रहा। जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि इनकी हुकूमत की मुद्दत अगले माह ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख देगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जो भी इलेक्शन जीतेगा इसे अवाम की खिदमत करनी होगी और मुल्क को मुआशी दलदल से निकालना होगा। इंतखाबात की तारीख के बारे में पीपल्स पार्टी की वजाहत के पीछे एक मुबैना वजह यह है कि आसफ ज़रदारी अपने बेटे को अगला वज़ीर आज़म देखने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने डान को बताया कि आसफ ज़रदारी से अगले आम इंतखाबात के लिए पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत की तवक्को है। इनका कहना था कि वो यकीनी तौर पर यह चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी के चंद बड़े नामों की हिमायत करने पर गौर करे। आसफ ज़रदारी इसके बदले मियां साहिब नवाज शरीफ को क्या पेशकश करेंगे, ये हमें नहीं मालूम। इससे कबल एक जरिए ने डान को बताया कि इमरान खान की पीटीआई का मुस्तकबिल भी जेर बहस आएगा और आया पार्टी को इस अमल को कानूनी शक्ल देने के लिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए या इसे इलेक्शन के अमल से बाहर रखा जाए। पीपल एस पार्टी रहनुमा ने कहा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ हिकमत अमली पर 9 मई से पहले दोनों के दरमियान मुकम्मल मुफाहमत थी, लेकिन अब जबकि इमरान खान आइंदा इंतखाबात से हम नहीं रहे तो कम अज़ कम पीडीएम के ख्याल में दोनों फ़रीक़ैन मुस्तक़बिल की सीट अपने बड़ा हिस्सा पाने के लिए अपने अपने पदों पर कब्जा करने के लिए एहतियात से खेल रहे हैं। उठा पूरा फ्रांस, फसादात हुए बेकाबू। तस्वीर में देखें तबाही का मंजर। फ्रांस गुज़श्ता 3 दिनों से फसादात की आग में जल रहा है। कई शहर धो धो कर जल रहे हैं। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए 50,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए हैं। इसके बाद भी हालात काबू में नहीं हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि सदर इमानुएल मैक्रोन 2 बार हंगामी इजलास कर चुके हैं, जबकि वज़ीर दाखिला भी हंगामी सूरत हाल के इम्कान को रद्द नहीं कर पा रहे। क्या वजह है कि फ्रांस में इतने बड़े पैमाने पर फसादात हो रहे हैं? चारों तरफ सिर्फ शोले और पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। मंगल को मुल्क के दारुल हुकूमत पेरिस में एक 17 साल कमसिन बच्चे को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में तशद्दुद की आग भड़क उठी है। वज़ीर दाखिला जलालत दारमीनन ने कहा कि मुसलसल चौथी रात तशद्दुद के पेश नज़र मुल्क में इमरजेंसी को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। एक वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 पुलिस एहलकार चेक पॉइंट पर पीली मर्सिडीज में बैठे नाइल को रोकते हैं, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो एक पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन में गोली मार दूंगा। उसी दौरान एक और पुलिस वाला कहता है कि इसे गोली मार दो। इसके बाद वो नाइल को गोली मार देता है, जिसको अस्पताल ले जाते हुए मौत हो जाती है। मौसूला खबर के मुताबिक नाइल को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। ताहम मुलजिम पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे कत्ल के मुकदमे का सामना है। इधर कत्ल की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और कुछ ही देर में पूरे मुल्क में तशद्दुद की आग भड़क उठी। 17 साला नाइल अलजायर और मराकश की नस्ल का फ्रांसीसी शहरी था। नाइल अपने खानदान के साथ नानतीरे में रहता था, जो कि वस्ती पेरिस से कुछ फासले पर था। इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। वो मकामी रग्बी टीम के लिए खेला करता था, लेकिन नानतीरे के इला प्रोसिक्यूटर पासकल पराचा ने कहा कि इस नवंबर को पहले अदालत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर तलब किया था। इस वाक़ये के बाद कई शहरों में पथराव और आतिशज़नी शुरू कर दी गई।
सड़कों पर मौजूद मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। प्ले कार्ड पर जस्टिस फॉर नाइल और पुलिस कत्ल तहरीर थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नाइल की वालिदा मुनिया ने कहा कि वो अपने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम पुलिस को नहीं ठहराती, बल्कि वो अपने बेटे को गोली मारने वाले को कत्ल का मुलजिम समझती है। मुनिया ने बताया, मेरे बहुत से दोस्त पुलिस अफसर हैं, वो दिल व जान से मेरे साथ हैं। तशद्दुद के बाद पेरिस की बस ट्रांसपोर्ट तबाह हो गई है। दुकानें, दफातर, बैंक, शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरियां और स्कूल मुजाहिरीन का निशाना हैं। इसके साथ ही फसादात में 249 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सदर मैकरून ने मुल्क में तशद्दुद फैलाने का जिम्मेदार सोशल मीडिया को ठहराया है।